आपको क्या लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कॉन्टिनेंट होने का मतलब क्या होता है? एशिया सिर्फ एक कॉन्टिनेंट नहीं, बल्कि ये इंसान की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस का घर है। सबसे ज़्यादा रिलीजन्स यहीं से शुरू हुए और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाले मुल्क भी यहीं पर हैं। आज हम देखेंगे एशिया की हिस्ट्री, पॉपुलेशन और डेवलपमेंट, साथ में इसका फ्यूचर भी, और ये भी समझेंगे कि ये कॉन्टिनेंट दुनिया का पावर सेंटर क्यों है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एशिया की हिस्ट्री इतनी ही पुरानी है जितने इसके पहाड़। सबसे पहले सिविलाइजेशन इसी कॉन्टिनेंट में पैदा हुई। मेसोपोटामिया, ईरान के पास टिग्रिस और यूफ्रेट्स के किनारे। यहीं से लिखने की कला, कानून और शहरों का कॉन्सेप्ट आया। इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इंडिया पाकिस्तान का रीजन। प्लान्ड सिटीज, ड्रेनेज सिस्टम्स और ट्रेड नेटवर्क 4000 साल पहले ही था। चाइना की डेनेस्टीज, एक के बाद एक राजवंश, जिन्होंने एग्रीकल्चर, पेपर, कंपास और गन पाउडर दुनिया को दिया। रिलीजियंस, हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और इस्लाम, ये सब एशिया की ज़मीन से फैले। यानी दुनिया एक क्लासरूम होती तो एशिया उसका ओल्डेस्ट टीचर होता। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। 44.5 मिलियन किलोमीटर। मतलब आप अफ्रीका और यूरोप को जोड़ भी दो तब भी एशिया उनसे बड़ा है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया की 60% पॉपुलेशन यहीं रहती है, यानी 4.7 बिलियन लोग। ज़रा सोच कर देखिए, सिर्फ दो देश, इंडिया और चाइना, मिलकर 2.8 बिलियन की पॉपुलेशन रखते हैं। यानी हर 3 इंसान में से एक एशियन है। ये पॉपुलेशन एक तरफ इकोनॉमिक पावर बन सकती है और दूसरी तरफ प्रॉब्लम भी, जॉब, रिसोर्सिस और इन्वायरमेंट के लिए। एशिया में डेवलपमेंट का कंट्रास्ट सबसे ज़्यादा है। एक तरफ है जापान और साउथ कोरिया, जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में वर्ल्ड लीडर हैं। दूसरी तरफ है इंडिया और चाइना, जो अभी डेवलपिंग है लेकिन सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं। और तीसरी तरफ है अफ़गानिस्तान, नेपाल, यमन, जहां पॉवर्टी और इंस्टेबिलिटी ज़्यादा है। एशिया दुनिया का इकोनॉमिक इंजन बन रहा है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग का किंग, इंडिया आईटी और सर्विसेज में वर्ल्ड लीडर बन रहा है। सिंगापुर और दुबई ग्लोबल बिजनेस हब्स बन चुके हैं। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी। यहाँ बिलियनर्स भी हैं और वो लोग भी जो फूड तक अफोर्ड नहीं कर सकते। एशिया आज के ज़माने में एक बैटलफील्ड भी है, आइडिया, आइडियोलॉजीज और पावर का। चाइना और इंडिया का राइज, मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स, रशिया का रोल और यूएस के साथ एशिया का रिलेशन। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं 21st सेंचुरी को एशियन सेंचुरी कहा जाएगा। मतलब दुनिया का फ्यूचर डिसाइड होगा एशिया के अंदर। तो एशिया का फ्यूचर कैसा होगा? अगर पॉपुलेशन को सही तरह मैनेज किया गया तो एशिया दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स बनेगा। अगर इन्वायरमेंट और इनइक्वालिटी हैंडल नहीं हुई तो यही पॉपुलेशन एक क्राइसिस भी बन सकती है।
एशिया के पास सबसे पुरानी हिस्ट्री है और शायद सबसे बड़ा फ्यूचर भी। एशिया एक कहानी है जो शुरू हुई सबसे पहली सिविलाइजेशन से, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की जन्मभूमि है। दोस्तों, मैंने 7 कॉन्टिनेंट के ऊपर एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं 7 कॉन्टिनेंट के ऊपर बताऊँगा, जिसमें सबसे पहली वीडियो एशिया के ऊपर होने वाली है। तो इस वीडियो को बहुत प्यार देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।